पहले आतंकवाद को पाला, फिर पड़ा एफएटीएफ से पाला। अब तड़प रहा पाकिस्तान। हुआ यूं कि आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को एफएटीएफ ने अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। वजह थी आतंकवाद को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग करने के मामलों पर निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था पेरिस है। एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान इससे निकलने की कोशिशों में लगा हुआ है। और अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान तड़प रहा है, बेचैन हो चुका है और इसके लिए अब पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के संबंध में नए मामले लाने और अभियोजन प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी पाकिस्तान के ही अखबार डॉन ने दी है, जिसमें यह भी लिखा है कि इन बदलावों में धन शोधन रोधी मामलों की जांच और अभियोजन का जिम्मा पुलिस, प्रांतीय भ्रष्टाचार रोधी प्रतिष्ठान और अन्य एजेंसियों से लेकर विशिष्ट एजेंसियों को देना शामिल है। ये दो नए नियमों का हिस्सा है, जिसमें एएमएल नियम 2021 शामिल है, जो नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन फॉलो मनी के तहत आता है। खबर में बताया गया है कि इसे कुछ दिन पहले संघीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। एफएटीएफ की समीक्षा बैठकें जून के दूसरे हफ्ते में शुरू होनी है और उसका पूर्ण सत्र 21 से 25 जून को होगा। और इन उपायों के आधार पर एफएटीएफ ये तय करेगा कि क्या 27 में से 3 शेष मानदंडों को पाकिस्तान ने पूरा किया है या नहीं, जिस वजह से पाकिस्तान इस साल फरवरी में ग्रे सूची से बाहर नहीं निकल सका था। अब सरकार ने दर्जनों प्रशासकों को नियुक्त करने का निर्णय किया है, जिन्हें संपत्तियों के मूल्य को संरक्षित रखने के लिए जब्त करने, प्राप्त करने, प्रबंधन करने, किराए पर देने, नीलामी करने, ट्रांसफर करने या निपटारा करने या अन्य उपाय करने के अधिकार दिए गए हैं। धन शोधन रोधी नियम 2021 को एक एजेंसी से अन्य एजेंसियों को मामले को स्थानांतरण करने के लिए लाया जा रहा है। आतंकवाद का पालनहार पाकिस्तान कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन वो अपने पर लगे आतंकवाद के दाग को मिटा नहीं सकता। अभी हाल ही में यूरोपीय थिंक टैंक ने पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान आतंकी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी का साथ देता है और इसी आतंकी संगठन की वजह से वो यूरोपीय देशों के खिलाफ बयानबाजी करता है। जैसा कि पाकिस्तानी सरकार ने इस निंदा कानून के दुरुपयोग पर यूरोपीय संसद के प्रस्ताव को खारिज से ये बात स्पष्ट कर दिया था। यानी कि अब तहरीक लब्बैक के प्यार में पड़ने से पाकिस्तान पर चौतरफा मार पड़ने वाली है, वो भी कोरोना काल में। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।